14 दिसंबर 1971 की सुबह कश्मीर की घाटी पर घना कोहरा छाया हुआ था। पहाड़ों के बीच सन्नाटा था और श्रीनगर एयरबेस पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन उसी सुबह आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास बन जाएगा। 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनका मिशन साफ था, श्रीनगर एयरबेस को तबाह करना। अगर ये एयरबेस नष्ट हो जाता तो कश्मीर की हवाई सुरक्षा लगभग खत्म हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के उन पायलटों को नहीं पता था कि उस सुबह आसमान में उनका सामना एक ऐसे भारतीय पायलट से होने वाला है जो अकेला ही 6 दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा पायलट जिसकी बहादुरी को दुश्मन भी सलाम करेगा। उसका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। भारत की धरती हमेशा वीरों की जननी रही है। ये वो भूमि है जहां ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के इतिहास में ऐसे अनगिनत नाम दर्ज हैं जिन्होंने दुश्मनों को देश की सीमा के अंदर कदम रखने से पहले ही रोक दिया। लेकिन इन नामों में एक नाम ऐसा है जो आसमान की लड़ाई का अमर अध्याय बन गया, निर्मलजीत सिंह सेखों। एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और कौशल से जीता जाता है। निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना जिले के इस्सेवाल गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे और उनकी मां हरबंस कौर एक गृहिणी थीं। घर में देशभक्ति का माहौल था। बचपन से ही निर्मलजीत सिंह के मन में वर्दी के प्रति सम्मान था। उनका गांव हलवाड़ा एयरफोर्स स्टेशन के बहुत पास था। अक्सर उनके गांव के ऊपर से फाइटर जेट उड़ते हुए गुजरते थे। उनकी आवाज सुनते ही छोटा सा निर्मलजीत घर से बाहर भागकर आसमान की ओर देखने लगता। उनके लिए वो आवाज सिर्फ इंजन की आवाज नहीं थी, बल्कि एक सपना था। आसमान में उड़ने का सपना, देश की रक्षा करने का सपना। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो बड़े होकर भारतीय वायुसेना में जाएंगे और फाइटर पायलट बनेंगे। उन पर महान सिख योद्धा हरि सिंह नलवा की वीरता का भी गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई खालसा हाई स्कूल से की। पढ़ाई में अच्छे थे और खेलों में भी आगे रहते थे। उनका स्वभाव शांत लेकिन दृढ़ था। परिवार चाहता था कि वो इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने 1962 में आगरा के दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन उनके दिल में उड़ान का सपना अभी भी जिंदा था, इसलिए उन्होंने एनसीसी के एयर विंग को ज्वाइन किया। यहां उन्हें छोटे मॉडल विमान उड़ाने का प्रशिक्षण मिला। यहीं से उनकी रुचि एरो मॉडलिंग में बढ़ी और उनका सपना और मजबूत हो गया। 3 साल बीत गए। फिर आया 1965 का साल। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने सीमित संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-86 सेबर जेट्स का डटकर मुकाबला किया। भारतीय पायलटों ने अपने छोटे लेकिन फुर्तीले फोलेंड ग्नैट से कई सेबर जेट्स को मार गिराया। तभी से फोलेंड ग्नैट को सेबर स्लेयर कहा जाने लगा। ये देखकर निर्मलजीत सिंह सेखों बेहद प्रेरित हुए। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि उनका असली स्थान इंजीनियरिंग की क्लास में नहीं, बल्कि फाइटर जेट के कॉकपिट में है। उन्होंने एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए एसएसबी पास किया और एयरफोर्स एकेडमी डिंडीगुल में प्रशिक्षण के लिए पहुंच गए। 74 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण शुरू हुआ। उड़ान, कॉम्बैट ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और मानसिक अनुशासन। ये वो दौर था जिसने उन्हें एक सच्चा फाइटर पायलट बनाया। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन अंदर आग थी। दोस्त उन्हें प्यार से भाई कहते थे, क्योंकि वो हर किसी को भाई कहकर बुलाते थे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ग्नैट उड़ाने की इच्छा जताई, लेकिन एक समस्या थी। ग्नैट एक छोटा फाइटर जेट था और सेखों की लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी। जब वो कॉकपिट में बैठते तो उनका सिर ऊपर से टकराने लगता। उनके प्रशिक्षक ने उन्हें सलाह दी कि वो बड़ा विमान चुन ले, लेकिन सेखों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो वही ग्नैट उड़ाएंगे। उन्होंने अपने हेलमेट और सीट को एडजस्ट किया और खुद को कॉकपिट में फिट कर लिया। उनकी जिद और लगन देखकर प्रशिक्षक भी हैरान रह गए। 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायुसेना में पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन मिला। शुरुआत में उन्हें उड़ान के दौरान दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने ग्नैट पर पूरी पकड़ बना ली। उनकी काबिलियत देखकर 1 साल बाद 1968 में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर बना दिया गया। उन्हें भारतीय वायुसेना की 18 स्क्वाड्रन में पोस्टिंग मिली। ये स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानी जाती थी, तेज गति और आक्रामक लड़ाई के लिए। सेखों ने यहां लगातार अभ्यास उड़ाने भरी और जल्द ही स्क्वाड्रन के भरोसेमंद पायलटों में गिने जाने लगे। फरवरी 1971 में उनकी उम्र लगभग 25 साल थी। उसी समय घर आए तो परिवार ने उनकी शादी मंजीत कौर से कर दी। जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था।
देश की सीमाओं पर हालात तेजी से बदल रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बढ़ चुका था। जनरल याहिया खान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया था। लाखों लोगों की हत्या हुई और लगभग 10 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही थी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया। मार्च 1971 में 18 स्क्वाड्रन की ग्नैट टुकड़ी को अंबाला से श्रीनगर एयरबेस भेज दिया गया। सेखों भी इस टुकड़ी का हिस्सा थे। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन जब देश ने बुलाया तो उन्होंने बिना झिझक ड्यूटी संभाली। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं वापस आऊंगा, और वो श्रीनगर एयरबेस पहुंच गए। घाटी में मौसम बेहद कठिन था। ऊंचाई, ठंड और खराब मौसम उड़ान को और मुश्किल बना देते थे। फिर भी सेखों और उनके साथी लगातार एयर पेट्रोलिंग करते रहे। दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ गया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के कई एयरबेस पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी दबाव में पाकिस्तान ने कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई। लक्ष्य था श्रीनगर एयरबेस। 14 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से 6 F-86 सेबर जेट उड़ान भरते हैं। उनके पास 500 पाउंड के बम थे। मिशन श्रीनगर एयरबेस को तबाह करना। अगर ये एयरबेस नष्ट हो जाता तो कश्मीर की हवाई सुरक्षा लगभग खत्म हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के उन पायलटों को नहीं पता था कि उस सुबह आसमान में उनका सामना एक ऐसे भारतीय पायलट से होने वाला है जो अकेला ही 6 दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाएगा। एक ऐसा पायलट जिसकी बहादुरी को दुश्मन भी सलाम करेगा। उसका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। निर्मलजीत सिंह सेखों ने अपने ग्नैट को तेज मोड़ दिया और दुश्मन के जेट पर निशाना साधा। कुछ ही सेकंड बाद आकाश में धमाका हुआ। पहला सेबर जेट धुएं की लकीर छोड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अब भी 5 दुश्मन सामने थे। सेखों ने फिर अपने ग्नैट को मोड़ा और उन्होंने दूसरे सेबर जेट को निशाना बनाया। कुछ ही क्षणों बाद दूसरा धमाका हुआ। दूसरा पाकिस्तानी जेट भी हवा में तबाह हो गया। अब पाकिस्तान के पायलट चौंक चुके थे। एक अकेला भारतीय पायलट उनकी पूरी फॉर्मेशन को तोड़ चुका था। उनका ध्यान एयरबेस से हट चुका था। वो अब खुद बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एक सेबर जेट ने सेखों के ग्नैट पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां उनके विमान को लगने लगीं। ग्नैट आग पकड़ने लगा। रेडियो पर आवाज आई, सेखों, तुम्हारा विमान हिट हो चुका है, तुरंत वापस आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान की ऊंचाई बहुत कम थी। उन्होंने एजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। कुछ ही क्षणों बाद उनका ग्नैट जमीन से टकरा गया। 26 साल का वो युवा पायलट देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुका था। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की पूरी योजना को विफल कर दिया था। श्रीनगर एयरबेस सुरक्षित रहा। युद्ध 2 दिन बाद समाप्त हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत ने इतिहास रच दिया। 26 जनवरी 1972 को निर्मलजीत सिंह सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो भारतीय वायुसेना के पहले और आज तक के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। उनकी बहादुरी की कहानी आज भी भारतीय वायुसेना में सुनाई जाती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए सिर्फ एक साहसी इंसान ही काफी होता है। और उस दिन आसमान में वो इंसान था फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। एक ऐसा नाम जो हमेशा भारत के आकाश में अमर रहेगा।